नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का एक क्लास अपनी हो चुकी है और ये अपनी सेकंड क्लास है। तो आज देखते हैं अपने इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने बात कर रहे हैं आगे के इनपुट डिवाइसेस की। तो बात करते हैं आज कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर और इसके अंदर अपनी सेकंड क्लास है इनपुट डिवाइस की। तो बात करते हैं अपने इनपुट डिवाइस की। पहला इनपुट डिवाइस अपने पास क्या आया है? माउस आया है। क्या आया है? माउस आया है। तो माउस की बात करें, ये क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस, ये क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहते हैं। और इसे क्या कहा जा सकता है? ड्रॉ डिवाइस, ड्रॉ करने के काम आता है ना ये, तो इसे ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। अगर बात करते हैं आगे इसकी माउस की, तो माउस की बात करते हैं। कोई बताएगा माउस का जनक कौन होता है? माउस का जनक ये आपके लिए है, बताओ माउस का जनक कौन है? आगे बात करते हैं माउस किस सन के अंदर आया था? तो माउस आया था अपना 1968 के अंदर आया था। अगर बात करते हैं अपने माउस की, माउस जो पहला माउस आया था, सबसे पहला जो माउस था वो फुल वुड का बना हुआ था। फुल वुड का मतलब क्या होता है? फुल वुड का मतलब होता है जो पहला माउस आया था वो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था। अगर बात करते हैं अपने आगे की, आगे की बात करते हैं अपने माउस की कीबोर्ड के बाद। कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा, कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा, कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो डिवाइस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो डिवाइस है वो क्या है? माउस है। वो क्या है? अपनी माउस है। कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो डिवाइस है वो अपनी क्या है? माउस है। अगर मैं बात करता हूँ आगे माउस की, कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस कौन सी है? अपनी माउस है। अपने बात कर रहे थे आगे माउस के जनक की बात कर रहे थे। तो माउस के जनक है डगलस, डगलस एंगल बर्ड, डगलस एंगल बर्ड, डगलस एंगल बर्ड होते हैं माउस के जनक की बात कर रहे हैं। आगे अपनों ने बात करते हैं माउस के बारे में। टाइप ऑफ माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के माउस अपने देखेंगे। पहला माउस है, देखते हैं मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस। दूसरा माउस अपने देखते हैं ऑप्टिकल माउस की बात करते हैं। तीसरा माउस है वायरलेस माउस। पहला माउस मैकेनिकल माउस, दूसरा माउस कौन सा है? ऑप्टिकल माउस, तीसरे की बात करते हैं वायरलेस माउस। अब देखते हैं इनके कार्य। तो बात करते हैं मैकेनिकल माउस। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या लगी होती है? बाल लगी होती है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए बाल लगी होती है। ये आपका माउस है और यहाँ पे एक क्या लगी होती है? बाल लगी होती है। गोल, गोल से कलर की एक बाल लगी होती है गोल टाइप में, जिसको ऊपर से माउस को ड्रॉ किया जाता है। तो इससे कर्सर को भी कंट्रोल किया जाता है। ऑप्टिकल माउस का यूज होता है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या लगी होती है? एक है ऑप्टिकल क्या लगी होती है? ऑप्टिकल लाइट का यूज करते हैं। ऑप्टिकल लाइट के बाद में अपने बात करते हैं वायरलेस माउस की। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर है ऑप्टिकल लाइट तो लगी होती है। क्या लगी होती है? ऑप्टिकल लाइट की अपनी बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? इसके अंदर लगी होती है ऑप्टिकल लाइट, ऑप्टिकल लाइट इसके अंदर लगी होती थी। इसके अंदर ऑप्टिकल लाइट तो होती है, ऑप्टिकल लाइट तो होती ही है इसके अंदर, पर इसके अंदर वायरलेस है तो वायर नहीं होगी इसके अंदर। क्या नहीं होगी? वायर का यूज नहीं किया जाता, ये बिना वायर के होता है। ऑप्टिकल लाइट आजकल प्रेजेंट के अंदर आपने माउस देखे होंगे जिसके नीचे रेड कलर की बत्ती बत्ती होती है, जिसे ऑप्टिकल लाइट कहा जाता है। आगे अपने अगर बात कर रहे हैं किसकी? वर्किंग ऑफ माउस की बात कर रही हैं। अपने बात किसकी कर रही हैं? वर्किंग ऑफ माउस की। अगर अपने बात कर रही हैं वर्किंग ऑफ
माउस की अगर अपने बात कर रहे हैं तो आज अपने देखते हैं वर्किंग ऑफ माउस। माउस वर्किंग ऑफ माउस, क्लिकिंग का मतलब क्या होता है? क्लिकिंग का मतलब अगर आप माउस से सिंगल क्लिक करोगे, एक सिंगल क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे किसी भी चीज को। सेलेक्ट एलिमेंट मतलब कोई भी अगर फोल्डर या फाइल है वो एक सिंगल क्लिक करने से क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। अगर अपने बात आगे करें डबल क्लिक की, डबल क्लिक के अंदर है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। आगे अपनी बात करते हैं राइट क्लिक की। राइट क्लिक करने किस यूज के लिए करते हैं? राइट क्लिक का यूज क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का क्या देखना? किसी भी एलिमेंट का क्या देखना? प्रॉपर्टी देखनी। क्या देखनी? प्रॉपर्टी। किस चीज के अंदर वो फाइल बनी हुई है? एक्सेल के अंदर है, वर्ड के अंदर है, पीपीटी के अंदर है, पीडीएफ के अंदर है, कितने एमबी की है, ये सारी प्रॉपर्टी के अंदर जानकारी मिलती है अपने को। तो अपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को क्या करना? मूव करना। किसी भी एलिमेंट को क्या करना? मूव करना। ड्रैग एंड ड्रॉप। आप जब यहाँ पे किसी ना किसी फोल्डर पड़ा है, आप उठा के उसको यहाँ पे लेकर आते हो ना, वो उसी क्या वही क्या होता है? आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। स्क्रॉल की बात करते हैं। स्क्रॉल के अंदर क्या करते हो आप? स्क्रॉल की बात करता हूँ। स्क्रॉल के अंदर आप करते हो, क्या करते हो? अप करते हो और क्या करते हो आप? डाउन करते हो। अप और डाउन करते हो ना। या जैसे अब अपने लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, देखो लेफ्ट राइट ये करते हैं ना, वैसे ही अप डाउन करने के लिए किसका? स्क्रॉलिंग का यूज करते हैं। माउस के अंदर ये देखो क्या है? स्क्रॉलिंग है, बटन है। अब अपने पास मूवर नहीं होता। ये क्या मूवर? ये हमारे टाइपिस्ट की गलती है। मूवर नहीं होता दोस्तों। वो क्या होता है? आपका होवर होता है। क्या होता है? होवर होता है। होवर का मतलब क्या होता है? होवर का मतलब होता है विदाउट क्लिकिंग। क्या होता है? विदाउट क्लिकिंग। विदाउट क्लिकिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जानने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? होवर का। अब यूज कैसे करते हैं? आपके पास ये एक क्या है? ऐप है या बॉक्स है और या क्या है आपके पास? फाइल है। आपने माउस का कर्सर इस पे लाकर यहाँ पे छोड़ दिया तो एक यहाँ पे बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर उसकी जानकारी दी जाती है। इतने एमबी की फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, इतनी एमबी की फाइल है। और वो ही क्या कहलाता है? होवर कहलाता है। विदाउट क्लिकिंग एक्स्ट्रा जानकारी। एक्स्ट्रा जानकारी क्या कहलाती है? होवर कहलाती है। अगर बात करते हैं आगे अपने, क्या करते हैं? स्कैनर की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? अपने स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर की बात करते हैं अपने। स्कैनर क्या होता है? कोई बताएगा स्कैनर क्या होते हैं? अगर बात करते हैं स्कैनर, स्कैनर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या है? डिवाइस है। अगर बात करता हूँ स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर का काम होता है हार्ड हार्ड कॉपी से लेकर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। हार्ड कॉपी को क्या करना? सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम क्या होता है? स्कैनर का काम होता है। आप स्कैन करते हो, एक अपने पास जैसे ये हार्ड कॉपी है अपने पास, इसको अपने रख के उस पर स्कैन कर लेते हैं तो वो कंप्यूटर में चली जाती है। वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है। क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे और क्या होता है स्कैनर का काम है? हार्ड कॉपी को क्या करना? हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में, किसमें? डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। कैसे करता है? वो अपने देख रहे हैं। जैसे देखो, हार्ड हार्ड कॉपी को क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी के अंदर बदलता है। सॉफ्ट कॉपी के अंदर बदलता है। अगर मैं बात करूं आगे अपने, हार्ड कॉपी को क्या करता है? हार्ड कॉपी को क्या करता है? डिजिटल 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 कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। डिजिटल कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। आगे देखते हैं स्कैनर कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं आगे। आपने देखा होगा स्कैनर, टाइप ऑफ स्कैनर।
पहला है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर ऐसे स्कैनर होते हैं जो अपने कुछ भी पिक्चर को स्कैन करना हो तो हाथ के अंदर स्कैनर को लिया और ऐसे ऊपर से स्कैन कर लेते हैं। वो स्कैनर कौन से होते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड से जो हाथ में लेकर स्कैन किया जाता है, जिस डिवाइस को हाथ में लेकर स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग हैंड हेल्ड स्कैनर के अंदर आते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर कौन से होते हैं? जो बिल्कुल आपने देखे होंगे एकदम से ऐसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एक ऊपर ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है। आपने वर्तमान के अंदर जब फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तब तब आपने देखा होगा, लगा होता है फ्लैट बेड। और इसके अंदर अपनी जैसे ही फ्लैट बेड के ऊपर अपनी कोई भी मार्कशीट या कुछ भी रखते हैं तो वो एक साथ पूरे पेज को स्कैन कर लेता है। वो क्या कहलाता है? आपका फ्लैट बेड स्कैनर। अब आता है स्लाइड स्कैनर। स्लाइड स्कैनर एक ऐसा स्कैनर होता है, इसे नेगेटिव स्कैनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे होता है और इस साइड से पेज को डाला जाता है, इससे स्कैन करके निकला निकाल लेता निकल जाता है, और इसी को स्लाइड स्कैनर कहते हैं। अब अगर आपने आगे बात करें ड्रम स्कैनर की, ये एक ड्रम की तरह ही बना होता है, ड्रम की तरह बना होता है। और इसमें कार्य क्या किया जाता है? ये काम करता है ये काम करता है पिक्सल पे। किस पे? पिक्सल पे काम करता है। पिक्सल पे ये काम करता है, पिक्सल पे ये काम करता है। और इसकी पिक्सल की संख्या ज्यादा होती है और इसकी कार्य करने की क्षमता होती है वो कम होती है। स्पीड इनकी क्या होती है? कम होती है। तो आगे अपनी बात करते हैं किसकी? जोय स्टिक की। आगे अपने बात कर रहे हैं किसकी? जोय स्टिक की बात कर रहे हैं अपने। जोय स्टिक क्या है? जोय स्टिक एक क्या है? गेमिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है। गेमिंग डिवाइस है। अगर आप अपने आगे बात करें, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहा जाता है। अगर अपने आगे बात करें, इसमें ट्रिगर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रिगर लगे होते हैं। ट्रिगर की सुविधा होती है। ट्रिगर की सुविधा सुविधा होती है। ट्रिगर की क्या होती है? सुविधा होती है। आपने देखा होगा, ये क्या है? अपना जॉयस्टिक है। ये क्या है? अपना एक जॉयस्टिक है। और जॉयस्टिक पे ट्रिगर की सुविधा, ट्रिगर के ऊपर देखो बटन दिए हैं। आप जब भी गेम खेलने जाते हो, कभी बड़े मॉल में गए होंगे, वहां पे गेम आपने खेले होंगे, वहां पे आपने देखा होगा ऐसे गेयर के टाइप एक होता है, जिससे अपनी गाड़ी वगैरह का गेम खेलते हैं तो उसके अंदर ये लगे होते हैं, गेम खेलने के लिए काम आते हैं। क्या? जॉयस्टिक। अगर अपने आगे बात करें हैं MICR की बात करते हैं। किसकी? MICR की बात करते हैं। इसकी पहले फुल फॉर्म आप बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक 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 इंक मैग्नेटिक इंक करेक्टर मैग्नेटिक इंक करेक्टर करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है? रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है। अगर अपने बात करें हैं MICR का यूज कहाँ होता है? बैंक के अंदर इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है बैंक के अंदर। मैग्नेटिक मैग्नेट कोड के माध्यम से इसका यूज किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। क्या किया जाता है? रीड किया जाता है मैग्नेटिक इनके अंदर एक चेक के ऊपर इनको। अब बात करते हैं मैग्नेटिक MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये बैंक के अंदर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बैंक के अंदर यूज इनका कहाँ होता है? बैंक के अंदर ही इनका यूज कहाँ किया जाता है? बैंक के अंदर इनका यूज कहाँ किया जाता है? चेक पे इनका यूज किया जाता है। चेक के ऊपर 9 डिजिट के अंदर होते हैं। कितने डिजिट के अंदर होते हैं? 9 डिजिट डिजिट के अंदर। और 3 पार्ट के अंदर होते हैं। 3 पार्ट के अंदर ये होते हैं। चेक के ऊपर होते हैं MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब अपने देखते हैं 3 पार्ट के अंदर ये कैसे होते हैं। 9 डिजिट के अंदर होते हैं। 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये होते हैं। ये टोटल 9 डिजिट हो गए। पहले वाले 3 डिजिट होते हैं वो बताते हैं अपने को भाई ये चेक कौन सी सिटी का है।
लास्ट बीच वाले 3 डिजिट अपने को बताते हैं क्या? बैंक बताते हैं, कौन सा बैंक है आपका, एसबीआई है, यूनियन है, यूको है, कौन सा बैंक है आपका? लास्ट वाले 3 डिजिट आपको ये बताते हैं कि ये ब्रांच कौन सी है, ब्रांच कौन सी है। अपने आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या? बीसीआर, बीसीआर का नाम आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बार कोड रीडर, बार कोड रीडर होती है, बार कोड रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है बीसीआर की। अगर बात करते हैं बीसीआर क्या करते हैं, बीसी कोड को क्या करते हैं, रीड करते हैं, बीसी कोड को क्या करते हैं, रीड करते हैं। अगर मैं बात करूं कौन से बीसी कोड को, बीसी कोड जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल बीसी कोड वर्टिकल लाइन को लाइन को रीड करते हैं। ये देखा होगा आपने वर्टिकल लाइंस। और इन ये आपको लग रहा होगा ये कोड को रीड करता है, नहीं, ये कोड के बीच में आपको वाइट ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा। किसको? ब्लैंक स्पेस को, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस को रीड करता है ये, ना कि ये लाइनों को। ये क्या करता है, ब्लैंक स्पेस होता है उसको क्या करता है, रीड करता है। आगे अपने चलते हैं किस पे? ओ एम आर पे। ओ एम आर क्या होता है? ओ एम आर होता है ऑप्टिकल, क्या होता है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ओ एम आर। हर बच्चा ओ एम आर से वाकिफ होगा। आपकी लाइफ कौन बनाता है? ओ एम आर सीट बनाती है। वो आपने सुना तो होगा कि मेरी किस्मत कहाँ पड़ी है, बॉक्स में बंद पड़ी है। वो बॉक्स के अंदर क्या होती है? आपकी ओ एम आर सीट ही रखी जाती है। और ये ही आपकी ओ एम आर सीट होती है, और यही वो मशीन है जो आपका भविष्य तय करती है। अपने बात करते हैं ओ एम आर। ओ एम आर ए क्या है? ओ एम आर ए क्या है? ये एक सीट होती है, क्या होती है? एक सीट होती है, एक पेज होता है। अगर बात करते हैं ओ एम आर की, तो ओ एम आर की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है? ओएमआर की स्पीड मापी जाती है एसपीएम के अंदर। एसपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एसपीएम की फुल फॉर्म अपने देखें तो एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सीट पर मिनट। क्या होती है? सीट पर मिनट होती है, सीट पर मिनट, मिनट्स होती है, मिनट्स होती है किसकी? ओएमआर की। अगर बात करते हैं ओएमआर क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या करती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेक करने का काम किसका है? चेक करने का कार्य जो है वो किसका होता है? ओएमआर के अंदर होता है। चलिए, ओएमआर का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये एक क्या होती है? शीट होती है, और सीट पर मिनट इसकी स्पीड मापी जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनको क्या करती है? ये चेक करती है। चलें आगे, तो चलते हैं अपने आगे। ये क्या है आपका? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जिसे आप क्या बोलते हो? ओ सी आर बोलते हो। क्या बोलते हो? ओ सी आर। ओ सी आर की अगर फुल फॉर्म देखें तो ऑप्टी, ऑप्टिकल करेक्टर, ऑप्टिकल करेक्टर, करेक्टर, ऑप्टिकल करेक्टर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या करता है देखते हैं अपने। एक ऐसी तकनीक है जो टेक्स्ट युक्त छवियों को मशीन पठनीय टेक्स्ट में परिवर्तित करती है, और यह प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं को स्कैन किए गए दस्तावेजों, छवियों और यहाँ तक कि पीडीएफ जैसी भी जानकारी निकालने और उपयोग करने की अनुमति देती है, जो अन्यथा संपादन, खोज या आगे की प्रक्रिया के लिए दुर्गम होती है। ये क्या करती है? ये उस चीज को, हार्ड कॉपी को स्कैन कर लेती है, और इसमें अपने कुछ भी एडिटिंग है कर सकते हैं। किसका काम है ये? ओसीआर का। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे अपने बात करते हैं किसकी? स्टाइल्स की। किसकी बात करते हैं? स्टाइल्स। हर बच्चा वाकिफ होगा किससे? स्टाइल से। आपने देखा होगा आपके पास पहले सैमसंग का फोन होता था, होता था ना? होता था? नहीं होता था?
नहीं होता था, बच्चे थे उस टाइम, नहीं होता था। अब होता है। आपके पास सैमसंग का फोन था, जो ओल्ड फोन आते थे सैमसंग के, उसके साथ में एक क्या होती थी, ये आपका फोन था, उसके साथ में एक डंडी लगी होती, उसको निकालते थे और क्या करते थे, उस पे टच करते थे। उसको ही क्या बोला जाता है, स्टाइल्स बोला जाता है। टच स्क्रीन पर इनपुट करने के लिए, टच स्क्रीन पर टच स्क्रीन पर क्या करने के लिए, इनपुट इनपुट करने के लिए किसका आप यूज करते हो, इनपुट करने के लिए किसका यूज करते हो, स्टाइल्स का यूज करते हो। आगे अपने बात करते हैं वेब कैमरा की। किसकी बात करते हैं, वेब कैमरा की। वेब कैमरे की अगर अपने बात करें, वेब कैमरे की अगर कैमरा की अगर बात करते हैं अपने वेब कैमरा की, तो इसका काम क्या होता है, ये इंटरनेट से जुड़ा होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। और इसका काम क्या होता है, वीडियो, क्या होता है, वीडियो कॉलिंग के लिए काम करते हो ना, सारा दिन वीडियो कॉलिंग करते हो, किससे, वेब कैमरे से करते हो नहीं, हाँ करते हो। अगर उससे बाद में बात करें और किसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका क्या यूज किया जाता है, वेब कैमरे। आप अच्छी तरह इससे वाकिफ हो। चलते हैं अपने कुछ ऐसे अपने एप्स हैं जो वास्तव में एक वीडियो कॉलिंग या वेब कैमरे के लिए यूज किए जाते हैं, वो अपने आगे देखते हैं। आपने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा आपने, किसी का नाम नहीं सुना होगा आपने, तो सुन लो आज, किसका नाम सुन लो पहले, माइक्रोसॉफ्ट का। किसका, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है या नहीं, सुना है ना, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो वीडियो कॉलिंग के लिए या उनकी जो मीटिंग होती है वो किस पे होती है, उनका माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्या है, एक वीडियो कॉलिंग के लिए ऐप है जिसका नाम क्या है, टीम। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोबारा, आपने नाम सुना होगा गूगल बाबा का, नाम सुना है क्या, गूगल बाबा का, कुछ इसे गूगली भी कहते हैं। गूगली वो नहीं जो आप समझते हो, गूगल गूगल बात कर रहे हैं किसकी, गूगल की। गूगल का क्या है, गूगल का कोई बताएगा क्या है, गूगल का क्या है, मीट है, गूगल का क्या है, मीट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा एप्पल, आपने सुना होगा एप्पल, एप्पल का तो नाम सुना होगा आपने। एप्पल, एप्पल का फोन चलाना ना आए पर हाथ में क्या होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए। आप एप्पल का फोन तो देखा ही होगा, देखा नहीं होगा तो कुछ को चलाना भी नहीं आता, फिर भी क्या रखते हैं, एप्पल का फोन। उसके अंदर खर्चा एक्स्ट्रा कर देते हैं, पर रखना किसका है, एप्पल का फोन। तो एप्पल का क्या है, फेस टाइम, एप्पल का वीडियो कॉलिंग का क्या है, फेस टाइम ऐप है। अगर बात कर रहा हूँ आगे 4 नंबर पे, आपने जूम कारपोरेशन का नाम सुना होगा, जूम कारपोरेशन का। इसका क्या है, जूम, जूम इसका वीडियो कॉलिंग के लिए है। तो आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा मीटिंग किस पे होती थी, जूम पे होती थी। किस पे होती थी, जूम पे होती थी या नहीं होती थी। हाँ समझदार हो आप, वेरी गुड, शाबाश। चलते हैं अपने आगे, देखते हैं बायोमेट्रिक, देखते हैं बायोमेट्रिक। आप पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब दीवार बैग फेंका, ऐसे ऐसे फेंकता था, ऐसे बैग फेंका ऐसे, उसके बाद दीवार कूदे और फरार, फरार। फिर सरकार आपके लिए क्या लेके आई है, बायोमेट्रिक। क्या लेके आई है, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक सरकार आपके लिए बायोमेट्रिक लेकर आई है कि बायोमेट्रिक लगा कर जाओगे, आओगे तो लगा कर आओगे, आपका अंगूठा ले लिया जाएगा। हाँ जी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ बायोमेट्रिक के लिए ये किस लिए काम आता है, डिजिटल, डिजिटल अटेंडेंस के लिए, डिजिटल अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस के लिए किसका यूज किया जाता है, बायोमेट्रिक का। किसका यूज किया जाता है, बायोमेट्रिक का। आगे अपने चलते हैं, देखते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माउस की तरह ही काम करती है, बस इसके बॉल होती है वो किसकी तरफ लगी होती है, ऊपर की ओर बॉल लगते हैं, इस बॉल को घुमाया जाता है तो ये क्या करता है, वो वर्क करता है। आगे चलते हैं अपने किसकी ओर, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा से आज आज प्रेजेंट के अंदर बात करते हैं, जन्म से ही बच्चे को पता होता है किसका, डिजिटल कैमरा का। अगर डिजिटल कैमरा किस लिए अपने यूज करते हैं, क्या डिजिटल कैमरा
किस लिए यूज करते हैं? पिक्चर पिक्चर इनपुट करने के लिए। किसके लिए? पिक्चर इनपुट करने के लिए। पिक्चर इनपुट करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिजिटल कैमरा का। वीडियो बनाने के लिए भी कुछ डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं। डिजिटल कैमरा का यूज होता है, आपने एक सुना होगा, भारत सरकार ने बहुत बढ़िया एक प्लानिंग की थी। क्या आपने नाम सुना होगा? ब्यूटी प्लस का। ब्यूटी प्लस को बैन कर दिया, और ब्यूटी प्लस तब था, तब काल्लू भी क्या लगता था? गोरा लगता था। काल्लू भी क्या लगता था? गोरा लगता था। और ब्यूटी प्लस काफियों की शादी तुड़ा चुका था, और काफियों की शादी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें काल्लू भी क्या लगता था? गोरा लगता था। और बात करते हैं किसकी? डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा किस लिए होता है? आपको पता है, पिक्चर इनपुट। हर बच्चा इससे क्या है? वो वाकिफ है। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट एक डिवाइस पे, जिसका नाम है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का काम क्या होता है? डिजिटाइजर का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में, डिजिटल फॉर्मेट में इनपुट करना। किसको? इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में, इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए, डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए, इनपुट इनपुट करने के लिए इनपुट करने के लिए करने के लिए इनपुट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो एक कॉपी के रूप में, आपने कुछ भी लिखा है कॉपी में लिखा है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, इनपुट करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपने डिजिटाइजर का। आगे देखते हैं अपने लाइट पेन का। किसका देखते हैं? लाइट पेन का। आपने देखा होगा मॉनिटर स्क्रीन पर इनपुट करने के लिए, मॉनिटर 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 स्क्रीन पर इनपुट करने के लिए आपने देखा होगा लाइट पेन का यूज किया जाता है। लाइट पेन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आगे अपने देखते हैं, आप इससे अच्छी तरह क्या हो? वाकिफ हो। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं किसकी? माइक की बात करते हैं। माइक क्या होता है? माइक की अगर अपनी बात कर रहे हैं आगे, ये क्या है? एक वॉइस इनपुट करने के लिए। क्या? वॉइस इनपुट करने के लिए, वॉइस इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। किस सिग्नल में करता है? एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या करता है? ये वॉइस इनपुट करता है। अगर बात करते हैं आगे अगर बात करते हैं आगे, ये क्या करता है? ऑडियो 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 इनपुट करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। ऑडियो इनपुट करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। माइक यूज करते हो आप, जब भी आप बोलते हो या फिर मोबाइल के अंदर आप जब बात कर रहे हो, तो माइक से आपकी आवाज जाती है, एनालॉग सिग्नल के अंदर से जाती है। अगर बात करते हैं अपने आगे, क्या? क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से तो हर कोई वाकिफ होगा। क्यूआर कोड, जब बाबू सोना, ये क्यूआर कोड काफियों की जिंदगी खराब कर चुका है। कैसे कर चुका है? जब भी बाबू सोना आपके बाजार गए होते हैं, फोन करते हैं, हाँ जी मैंने 2,000 का सामान लिए करना, बाबू सोना का खाता वैसे ही माइनस में चला गया, बाबू कहता स्कैन नहीं हो रहा है, स्कैनर काम नहीं करता, नेट नहीं चलता, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाता है। ये एक अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा किस लिए है? कहीं बैठे अपने को पैसे की जरूरत हो, फोन करके पैसे मंगवा सकते हैं। बुरा इसलिए है, ये बाबू सोना इसमें खर्चा ज्यादा कर देते हैं। ये आपका क्या होता है? क्यूआर कोड होता है। अब बात करते हैं अपने किसकी? क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड की अपने बात करते हैं आगे, किसकी? क्यूआर क्यूआर कोड की। तो ये क्या? एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे का मतलब एक पेमेंट करने का साधन है। और क्या है? क्विक रिस्पॉन्स है। क्विक क्विक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स का मतलब है, जब आप इसको स्कैन करते हो, किसको? इसको जब आप स्कैन करते हो, तो हैंड टू हैंड आपके पास उसका नाम सब कुछ स्कैन स्कैन करो, पैसे करो, उसी के खाते में जाएंगे या नहीं? ये मतलब क्विक रिस्पॉन्स भी है। क्विक रिस्पॉन्स भी है। कोई बताएगा कि इसके जो जनक थे, या इसके जो जनक है वो कौन है? कोई बताएगा इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? कोई बताओ मेरे को, इसका जनक कौन है? आप सारा दिन यूज करते हो क्यूआर कोड। अपने बात करते हैं आगे की अगर अपने बात करें, किस किस कंपनी की तरफ से आया है ये? कंपनी कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था? तो कंपनी का नाम है डेंसो डेंसो वे कंपनी। डेंसो वे कंपनी ने बनाया था। और
इसके जो जनक है वो कौन है? मासा हीरो मासा हीरो हारा है वो इसके क्या है? जनक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्यू आर कोड की बात कर रहा हूँ। क्यू आर कोड की अगर मैं बात करूं, क्यू आर कोड आया कब था और कहाँ से आया था? क्यू आर कोड की अगर मैं बात करूं तो क्यू आर कोड कहाँ का है? जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। अगर बात करूं जापान का है क्यू आर कोड, आया कब था? 1994 के अंदर क्यू आर कोड आया था। 1994 में जापान के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी क्यू आर कोड की। और कंपनी कौन सी है? डेंसो वे कंपनी है। मासा हीरो हारा इसके जनक है। क्विक रिस्पॉन्स क्या होती है? ये करता है टू हैंड पेमेंट गेटवे है क्या? क्यू आर कोड। अगर अपने बात करते हैं आगे, आगे अपने बात करते हैं, आप मेरे को आपके लिए क्वेश्चन है, ओटीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या? ओटीपी की फुल फॉर्म आप बताओगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनपुट करना, राइट करना, ताकि हमें एक अलग मोटिवेशन मिल सके। अगर आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।